हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ को जिसका नाम है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, जो आज के दिन ओपन हो चुका है। सो इस वीडियो में देखेंगे कंपनी के कंप्लीट डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स और करंट जीएमपी क्या है और आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो 2013 से स्टार्ट हो चुकी है। कंपनी जो है वो मार्केट इंटेलिजेंस डेटा प्राइवेट कंपनीज के लिए निकालती है और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने का काम करती है। सो कंपनी का जो सपोर्ट है या वर्क है वो अगर आप देखो तो ग्लोबल डेटाबेस है। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, फीचर अलाउज इट्स कस्टमर टू ट्रैक सोर्स एंड ट्रैक कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स जोग्राफीज टू एड्रेस देयर रिक्वायरमेंट्स। सो बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स कंपनी जो है अलग अलग कंपनीज को ट्रैक डाउन करती है, उनका डेटा को एनालिसिस करने का ये कंपनी काम करती है। सो अगर ग्लोबली आप देखें तो टॉप 5 प्लेयर्स इन ग्लोबली है ऑफरिंग डेटा ऑन प्राइवेट मार्केट कंपनीज। सो ये जो कंपनी है वो ग्लोबली लीडिंग कंपनी आप कह सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने अब तक है 662 मिलियन वेब डोमेन्स को जो है अभी तक स्कैन कर चुकी है। कंपनी के अगर यूज़र्स देखें तो 3,200 के आसपास के यूज़र्स अक्रॉस हैं और 1100 कस्टमर्स हैं और अराउंड 58 कंट्रीज़ के अंदर इनका जो है कामकाज है। सो एज ऑफ ये जो डेटा है वो जून 30 2022 तक का है और इनके जो कस्टमर्स है वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी उसके अंदर शामिल है। सो अगर आप देखें तो कंपनी ऑफर्स प्राइवेट कंपनी डेटा टू इट्स कस्टमर्स। यहाँ पे क्या क्या काम करती है तो डील डिलीजेंस एनालिसिस ट्रैकिंग एमर्जिंग थीम्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड मार्केट अमॉन्ग अदर यूजेस दो इट्स अ ट्रैक्सन प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी एमर्जिंग स्टार्टअप हैं उनको जितने भी अक्रॉस द ग्लोब हैं, जितने भी एमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं उनको ये कंपनी ट्रैक करती है, उनका एनालिसिस करती है, उनके डेटा को ट्रैक करती है और वही जो पूरा डेटा है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग की पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लोबली जो है कंपनी मार्केट इंटेलिजेंस डेटा प्रोवाइड करती है फॉर प्राइवेट कंपनीज। और सेकंड अगर हम देखें तो ग्लोबल कस्टमर्स बेस है इनका ग्रोइंग, इन हाउस डेवलप्ड स्केलेबल। सो जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्केलेबल है और सिक्योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉस्ट एडवांटेजेस फ्रॉम इंडिया बेस्ड ऑपरेशन। सो कंपनी जो कामकाज है वो इंडिया के थ्रू करती है। सो इंडिया के अंदर जो चार्जेस हैं लेबर चार्जेस अक्रॉस ग्लोब, तो वहाँ इंडिया के अंदर कम है। सो ये भी एक बेनिफिट जो है वो इस कंपनी को मिलता है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के अंदर और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसके बाद। तो यहाँ पे असेट अगर आप देखें तो 52 करोड़, 48, 54, 49 और 56, तो वेरी हो रहा है 50 और 56 के रेंज में। अगर आप देखें तो वही रेंज में जो इनका असेट है, टोटल असेट, वो वेरी कर रहा है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 6 करोड़, 55 करोड़, 65 करोड़, 15 करोड़ और फिर 19 करोड़। सो रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं है, मैं अगर कहूँगा तो सिर्फ एक बार यहाँ पे सिर्फ जो कोविड का टाइम चल रहा था वहीं वहीं पे सिर्फ इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। तो उसके पहले भी और उसके बाद भी तो कंपनी जो है कुछ अच्छा नहीं कर पा रही। प्रॉफिट अगर देखें तो -54 करोड़, 4 करोड़, ये सब नेगेटिव है। मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव प्रॉफिट, मतलब कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग थी। सो सिर्फ आईपीओ आने के एक ही क्वार्टर पहले अगर आप देखें तो सिर्फ 0.9 करोड़ के आसपास का जो बेनिफिट प्रॉफिट है इन्होंने करके दिखाया। सो ये भी एक स्ट्रेंज है कि अगर आपको अभी आईपीओ लाना है और अचानक आप जून के अंदर कहो कि आपका अचानक से कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई। सो हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, बट मेरे लिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो है कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो ये एक नेगेटिव फैक्टर मैं कहूँगा। सो वहीं पे अगर कंपनी के सरप्लस की बात करें तो अभी के लिए कंपनी के पास जो है 13 करोड़ के आसपास का जो है सरप्लस है। -135 करोड़ से 13 करोड़। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट आप जैसे मैंने टैक्स अपना प्रॉफिट आपको बताया तो प्रॉफिट एक मेजर कंसर्न है इनके फाइनेंशियल डेटा के अंदर। सो आईपीओ की डिटेल्स अगर आप देखें तो 10 तारीख है, आज के दिन से ही जो है इनका आईपीओ भरना स्टार्ट हो चुका है। सो फेस वैल्यू 1 है और प्राइस जो है वो 75 to 80 होगा पर शेयर।
सो अगर हम रिटेल कैटेगरी में भरेंगे तो हमको जो कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर ही पे करना पड़ेगा। सो एक लॉट में जो है आपको 185 शेयर्स मिलेंगे अगर आप बाय करोगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 185 इंटू 80 अगर आप करोगे तो लगभग 13-14 हज़ार के आसपास का एक लॉट जो है वो आपको पड़ेगा। सो जो इसके इवेंट्स है वो भी देख लेते हैं। सो आज के दिन जो है वो इनका आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, 12 तारीख को एंड हो जाएगा 3 दिन के अंदर। सो आपको विद इन 3 डेज़ अगर अप्लाई करना है तो करना होगा, और अलॉटमेंट जो है वो आपको 17th को होगा, रिफ़ंड आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, और शेयर जो होंगे क्रेडिट वो 19 अक्टूबर को होंगे, और लिस्टिंग जो है वो 20 अक्टूबर को होगी। सो अभी के लिए आपको ये भी कंसिडर करना है कि मार्केट जो है वो अभी के लिए थोड़ा सा चॉपी है, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा हाईली वॉलेटाइल है बेस्ड ऑन ग्लोबल न्यूज़। आजकल हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, या एवरी टाइम एवरी डे सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। सो ये भी एक फैक्टर है बिफोर अप्लाइंग द आईपीओ, आपको ये भी एक माइंड में लेके चलना है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक शेयर एक लॉट के अंदर आपको 185 जो है शेयर्स मिलेंगे, और उसकी जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 14,800 के आसपास है। सो टोटल आप 13 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं पर पर्सन। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो आईपीओ आने के पहले अगर आप देखो तो 50% के आसपास की जो है वो प्रमोटर होल्डिंग, और जैसे ही आईपीओ आ जाएगा तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 35% के आसपास जो है वो आ जाएगी। सो 15% के आसपास का जो है वो ये OFS है, ऑफर फॉर सेल है। सो कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो अपनी ही हिस्सेदारी को बेच के कंपनी पैसा जो है वो बटोर रहे हैं। सो ये भी एक फैक्टर है, आपको नोट करके चलना है। सो मेरे मेरे हिसाब से जो है आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे नहीं हैं, और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अगर आप देखें तो 35% के आसपास आके रह जाएगी, और फाइनेंशियल डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सो अगर अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर आप ट्रैक कर सकते हो, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और जो नेगेटिव से पॉजिटिव इनके प्रॉफिट आए हैं अगर वो कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आप जो है इन फ्यूचर ये शेयर के अंदर बाय करके चल सकते हो। करंट अगर मैं जीएमपी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन ये 341 के आसपास है। सो साढ़े आज के दिन के 3:30 बजे के आसपास का ही डेटा है। सो 8.75% लगभग 87 रुपीज़ के आसपास जो है अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, लगभग 7 रुपया जो है अपने कट ऑफ प्राइस से ऊपर है। सो मैं कहूँगा कि अभी के लिए ये शेयर को अवॉइड आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, और दूसरी भी जो टेक की कंपनीज़ हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं अगर आपको इसी कोई फ्रेम की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जब भी इनके फाइनेंशियल अच्छे सुधर जाएंगे तो उसके बाद आप सोच सकते हैं। सो ये था मेरा वीडियो फॉर ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।